एक बिंदु क्या है P, यहाँ तक की दूरी क्या है R, यहाँ पर बिंदु क्या है P है। बिंदु O पर कौन सा आवेश है? प्लस Q आवेश। O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। तो P पर हम लोग विभव ज्ञात करेंगे। बिंदु P पर क्या ज्ञात करेंगे? विभव ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? विभव ज्ञात करते हैं तो विभव क्या होता है? कोई सभी आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं, तो लाने में जितना कार्य करना पड़ता है क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। ठीक है, तो अनंत से किसी बिंदु तक लाएंगे विद्युत क्षेत्र के, तो जितना कार्य करना पड़ेगा वो क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। तो यहाँ पर O एक क्या है? बिंदु है जिस पर कौन सा आवेश है? प्लस Q आवेश। O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। तो P पर ज्ञात करेंगे विभव। पिछले चैप्टर में हम लोग विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे थे, इस चैप्टर में क्या ज्ञात करेंगे? विभव ज्ञात करेंगे। ठीक, तो यहाँ से अनंत से हम लोग कोई परीक्षण आवेश को, अनंत से जैसे यहाँ पर हम लोग एक बिंदु क्या है? A है। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु A है, तो यहाँ से हम लोग परीक्षण आवेश, तो परीक्षण आवेश को प्रदर्शित किए Q0 से, तो Q0, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? इस तरफ लाते जाएंगे। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग? अनंत से आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएंगे, तो जितना कार्य करना पड़ता है उसका क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। जैसे यहाँ पर आवेश रहता है तो इसके अंदर में क्या करना रहता है? आवेश को लाना पड़ता है, तो आवेश को लाएंगे तो दोनों क्या रहता है? प्लस प्लस रहता है, तो प्लस प्लस होगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण होगा मतलब प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। ठीक, तो बिंदु O पर कौन सा आवेश है? प्लस Q आवेश। उससे R दूरी पर क्या है? बिंदु P है। इस पर क्या ज्ञात करेंगे? विभव ज्ञात करेंगे। अब यहाँ से O से यहाँ तक की दूरी, A की दूरी है x, O से x दूरी तक पर एक बिंदु क्या है? A है, जिस पर परीक्षण धन आवेश Q0 रखा हुआ है। ठीक, तो ये भी धन आवेश है और ये भी धन आवेश है, तो दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण। उसको हम लोग इसको इस तरफ लाएंगे ना, तो क्या होगा? ये प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण बल को इस तरफ प्रदर्शित करेंगे A, उसकी दिशा। ठीक है, क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है, तो दिशा उस तरफ जाएगी। ठीक है, एरो का निशान को सही से डालना। ठीक, फिर से एक बार बोलो, बिंदुओं पर कौन सा आवेश? O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। इसका क्या ज्ञात करेंगे? O से x दूरी पर बिंदु A है, जिस पर परीक्षण धन आवेश Q0। ठीक है, अब यहाँ पर A प्रतिकर्षण बल क्या कर रही है? कार्य कर रही है। ठीक, तो इसको लिखना है थ्योरी में, बिंदु O पर प्लस Q आवेश, जिससे O से R दूरी पर बिंदु क्या है? P है, जिस पर क्या ज्ञात करेंगे? विभव। विभव का मात्रक कौन सी राशि है? राशि। O से x दूरी पर बिंदु क्या है? A है। x दूरी पर बिंदु A है, जिस पर कौन सा आवेश है? परीक्षण धन आवेश। परीक्षण धन आवेश Q0 है। ठीक है, एक बल कार्य कर रही है। कूलाम के नियम से एक इक्वल में क्या होगा बताओ? कूलाम के नियम से ना, नियम को नहीं लिखना, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। यहाँ पर का आवेश क्या है? Q, और परीक्षण धन आवेश क्या है? Q0। तो एक होगा Q और एक क्या हो जाएगा? Q0। ठीक है, अब यहाँ पर दूरी बताओ क्या रहेगा? R रहेगा कि X रहेगा? देखकर बताओ। Q और Q0 के बीच की दूरी देखनी है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? Q और Q0 के बीच की दूरी क्या है? X। ठीक, R स्क्वायर हम लोग बोलते हैं कूलाम के नियम से, लेकिन R उसकी क्या होती है? दूरी होती है। दोनों आवेशों के बीच की क्या होती है? दूरी। तो यहाँ पर दोनों आवेश कहाँ पर है? एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसकी दूरी क्या है? X। तो यहाँ पर क्या रहेगा? X स्क्वायर। अब यहाँ पर ये लिख रहे हैं K क्या है? परावैद्युत माध्यम नियतांक। तो K क्या है? परावैद्युतांक माध्यम। आया समझ में?
तो कूलाम के नियम से यहाँ पर क्या हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक। और दो आवेश, तो एक हो गया Q और दूसरा क्या हो गया Q0, और इनके बीच की दूरी क्या हो गया x, ठीक। आए समझ में? ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण पहला। और ये क्या है परावैद्युता माध्यम। अब हम लोगों को इसमें क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो विभव क्या होता है, आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करेंगे वो क्या कहलाएगा विभव। तो पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, कार्य। विभव निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, कार्य। V इक्वल में क्या होता है W/Q। V इक्वल में क्या होता है W/Q, और W क्या है, Q क्या है, आवेश, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग कार्य निकालेंगे। तो कार्य निकालने से पहले हम लोग क्या निकालते हैं, अल्प कार्य, और अल्प के बाद क्या निकालेंगे, संपूर्ण कार्य। अब अल्प कार्य देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, जो आवेश परीक्षण धन आवेश अभी कहाँ पर है, A पर है, तो उसको हम लोग इस तरफ लाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर ला रहे हैं A से B तक, कहाँ तक लाएंगे, अल्प कार्य करेंगे, कहाँ तक, A से B तक लाने में किया गया अल्प कार्य। हम लोगों को इस आवेश को P तक पहुँचाना है, कहाँ तक पहुँचाना है, P तक पहुँचाना है, ठीक है। तो P तक पहुँचाएंगे तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अल्प कार्य। तो क्या करेंगे, हम लोग कहाँ से लाएंगे, A से इसको B तक, इस तरफ आते जाएगा ना आवेश जो है, तो A से B तक लाने में किया गया अल्प कार्य। टोटल दूरी क्या है, x है, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, dx। d किसको दर्शाता है, अल्प को। d किसको दर्शाता है, अल्प को। और टोटल दूरी क्या है, x, तो अल्प दूरी क्या हो जाएगी, dx, ठीक। अल्प कार्य कर रहे हैं ना, तो उसको अल्प दूरी तक लाएंगे, तो टोटल दूरी क्या है, x, तो अल्प दूरी क्या हो जाएगा, dx, ठीक। तो देखो यहाँ पर बिंदु A से कहाँ तक लाएंगे, B तक। बिंदु A से B तक लाने में किया गया अल्प कार्य, बिंदु A से B तक लाने में किया गया अल्प कार्य। कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, और अल्प है तो D, सामने में क्या लिखेंगे, D। कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, W से, और अल्प है तो सामने में क्या हो जाएगा, D। कार्य इक्वल क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो बल क्या हो गया, F है, बल क्या है, F। और विस्थापन मतलब A से B तक की दूरी, तो A से B तक की दूरी क्या हो जाएगा, dx। तो बल इंटू क्या हो गया, ये विस्थापन। है समझ में? कार्य इक्वल क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। बल क्या है, F, और यहाँ A से B तक की दूरी क्या हो गया, dx। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग माइनस। अब माइनस क्यों, देखो हाँ, देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये -f dx। तो माइनस क्यों हुआ, बल इस तरफ है, बल की दिशा इस तरफ है, और ये इस तरफ आ रही है, dx किस तरफ है, इस तरफ, और ये क्या है, इस तरफ। दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। किसकी किसकी, बल और विस्थापन। देखो बल इस तरफ लग रहा है ना, प्रतिकर्षण बल है, तो क्या हो जाएगा, ये भी Q है प्लस, और ये भी Q0 क्या है, दोनों प्लस प्लस। तो प्लस प्लस है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण होगा तो दूर जाएगा ना, उस तरफ बल लग रहा है, लेकिन हम लोग उसको प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करके इस तरफ ला रहे हैं, ठीक है। तो इस तरफ ला रहे हैं तो दोनों की दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई। बल इस तरफ जा रही है और विस्थापन इस तरफ हो रहा है, तो दोनों की दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई। तो दोनों की दिशा विपरीत है, तो वहाँ पर क्या चिन्ह लगाते हैं, माइनस। अभी फिजिक्स में बहुत जगह यूज होगा, अगर दोनों की दिशा विपरीत हो तो क्या चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ऋणात्मक का। है समझ में? तो यहाँ पर लिखना रीजन को ऋणात्मक चिन्ह, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह इसलिए क्योंकि बल तथा विस्थापन की दिशा क्या है, विपरीत है। बल तथा विस्थापन की दिशा विपरीत है, ठीक है। दोनों की दिशा विपरीत है, इसलिए क्या का चिन्ह लगा दिए, माइनस का। है समझ में? अब देखो अब यहाँ पर, अब तो हम लोग क्या निकाल लिए यहाँ पर, अल्प कार्य। अब अल्प कार्य के बाद क्या निकालेंगे, संपूर्ण कार्य। तो संपूर्ण कार्य में क्या करते हैं, समाकलन। संपूर्ण कार्य में क्या करते हैं, समाकलन। तो समाकलन करेंगे तो अब इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, विभव का परिभाषा क्या कहता है, अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, ठीक है। तो ये अनंत से आ रही है, ठीक है, और इसको लाना कहाँ तक है, बिंदु P तक। लाना कहाँ तक है,
बिंदु P तक। तो अनंत से बिंदु P तक, तो बिंदु P की दूरी क्या है? R। तो कहाँ से कहाँ तक लाने में किया गया कार्य? अनंत से R दूरी तक लाने में किया गया कार्य। इस आवेश को हम लोग कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं, और पहुँचाना कहाँ तक है? P तक। और P की दूरी क्या है? R है। तो कहाँ से कहाँ तक? अनंत से R दूरी तक लाने में किया गया कार्य। ठीक, संपूर्ण कार्य का मतलब क्या होता है? समाकलन। तो आवेश को कहाँ से? अनंत से, तो अनंत से R दूरी तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो इसमें संपूर्ण का मतलब क्या होता है? समाकलन। तो ये जो हम लोगों का ये इक्वेशन क्या हो गया? सेकंड। इसका अब हम लोग क्या करेंगे? समाकलन। डी है मतलब यहाँ पर अल्प निकालते हैं तो क्या होता है? अवकलन। और संपूर्ण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? समाकलन। तो दोनों तरफ का क्या कर देंगे? समाकलन। अब इस तरफ का कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं हम लोग? अनंत से R। कहाँ तक ला रहे हैं? अनंत से R तक। ठीक है, और ये क्या है? माइनस f dx। ठीक है, माइनस f dx। आए समझ में? अनंत से R दूरी तक लाने में किया गया कार्य। f का मान पता है आप लोगों को? समीकरण पहला से f का मान रखने पर, समीकरण पहला से f का मान रखने पर dw का समाकलन करेंगे, क्या आएगा? w। यहाँ पर समाकलन करोगे तो किसके सापेक्ष हो रहा है? w के सापेक्ष। तो समाकलन हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? w। और dx रहता क्या बचता? x। dy रहेगा क्या बचेगा? y। बस उतना ही। अब ये एक का मान यहाँ पर रखेंगे, अनंत से कहाँ तक है? ये R तक। माइनस को सामने लिख दिए। ठीक है, एक का मान क्या है? 1/4 में 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये यहाँ पर देखो। ठीक है, और ये हो गया Q, और Q0/में x², और ये हो जाएगा dx। x है ना इसकी दूरी। ठीक, मान को रख दी, समीकरण पहला से x के मान को यहाँ पर रख दी। अब समाकलन किसके सापेक्ष होगा? x के सापेक्ष। समाकलन किसके सापेक्ष होगा? x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष होगा तो बाकी को बाहर कर दो। तो 1/में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये हो गया Q, और Q0/में ये तो रहेगा, और ये कहाँ से कहाँ तक? अनंत से R, और ये 1/में x², और ये क्या हो जाएगा? dx। ठीक है, तो जो d के साथ में जो लिखा है उसी के सापेक्ष क्या होता है? समाकलन। उसको बस रखना और बाकी क्या कर दोगे? बाहर कर दोगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? w इक्वल में माइनस 1/में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ पर q, ये यहीं पर लिख रही हूँ, बाद में 1/, करके जमा होगी इसको q, और क्या हो गया? Q0, और ये कहाँ से हो गया? अनंत से R। अब ये x² को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -2। x की पावर में -2, प्लस है तो क्या हो जाएगा? वो माइनस हो गया। ठीक, ऊपर ले गए। अब इसका फार्मूला क्या होता है? बताओ, समाकलन करते हैं x की पावर n dx का। x की पावर n+1/में n+1, ये फार्मूला होता है। x की पावर n dx का फार्मूला क्या होता है? x की पावर n+1/में n+1। ठीक, बहुत ज्यादा आप लोगों के में समाकलन यूज होता है ना, साइन x का, cos x का, जितना व्यंजक बनाते जा रहे हैं समाकलन यूज होते जा रहे हैं ना, अभी आगे और होगा। तो ये x की पावर n dx के इक्वल में क्या हो गया? x की पावर n+1/में n+1, ये फार्मूला है। n की जगह पर यहाँ पर क्या है? n की जगह पर क्या है? -2। n इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर? -2। तो w इक्वल में क्या आ गया? w इक्वल में W इक्वल हो गया -Q0/में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्ट में इंटीग्रेशन कर ना समाकलन को, तो यहाँ पर ये समाकलन कर रही तो x की पावर में -2 + 1/में -2 + 1। ठीक है, और ये कहाँ से अभी समाकलन होता है, मतलब समाकलन का निशान क्या होता है? हट जाता है। ठीक है, आए समझ में? तो यहाँ पर n की जगह पर क्या है? -2 है, तो यहाँ हम लोग क्या रखेंगे? -2, और यहाँ भी क्या रखेंगे? -2। बाकी जो का क्यों लिख रहा है फार्मूला में। ठीक है, अब क्या आएगा? वो w इक्वल में -Q0/में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, कितना है?
x पावर -1 और अपान में -1, कहाँ से? अनंत से r। -1 और -1 क्या हो गया? कट गया। ठीक, ऐसे समझ में ऊपर नीचे माइनस क्या हो गया? कट गया। तो W इज इक्वल टू Q और Q0 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 K। अब ये x की पावर में -1 है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 अपान x। ऊपर में है तो माइनस है और नीचे में आ गया तो क्या हो गया? प्लस। और ये +1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो क्या हो गया? 1 अपान में x। ऐसे समझ में ऊपर में x की पावर क्या है? -1, नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो 1 अपान में x। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक? अनंत से r। अब ये उच्च सीमा निम्न सीमा बताओ, ये कौन सी सीमा? निम्न सीमा। और ऊपर वाला क्या है? उच्च सीमा। ऊपर वाला उच्च सीमा और नीचे वाला निम्न सीमा। फार्मूला क्या होता है? उच्च सीमा fx dx। a से b तो क्या होता है? fb माइनस fa। उच्च सीमा माइनस क्या होता है? निम्न सीमा। उच्च सीमा में क्या है? r। और निम्न सीमा में क्या है? तो रख दो इसको, क्या हो जाएगा? ये 1 अपान में r। x की जगह पर रखना है ना हम लोगों को मान को। देखो fx dx फार्मूला क्या होता है? fb माइनस fa। b कहाँ पर है? ऊपर में, और a कहाँ पर है? नीचे में। तो उच्च सीमा माइनस क्या होता है? निम्न सीमा। उच्च सीमा में क्या है? r है और निम्न सीमा में क्या है? अनंत। तो यहाँ पर हम लोग x की जगह पर रखना है तो पहले क्या रखेंगे? r को, उसके बाद क्या आएगा? माइनस, उसके बाद ये 1 अपान में अनंत का हो गया। इसका क्या होता है वैल्यू? 1 अपान में 0, मतलब ये टोटल क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, 1 इसका रिलेटिव का यहाँ पर 1 अपान में 0, और मतलब ये टोटल क्या हो गया? 0। तो बचेगा क्या? 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये क्या आ गया? 1 अपान में r। ठीक, इतना आ गया। अब इसके बाद हम लोगों को निकालना किसका है? विभव। क्या ज्ञात करना है? विभव। और विभव ज्ञात करना है तो विभव इक्वल क्या होता है? W अपान में Q। तो वहाँ पर Q के जगह पर हम लोग परीक्षण जिसका कर रहे हैं उसी को लिखते हैं ना, तो Q इक्वल में क्या हो जाएगा? वो Q0। ये तो किसका मान आ गया? W का। तो V इक्वल हम लोग को क्या निकालना है? विभव। तो V इक्वल में क्या होता है? W अपान में क्या हो जाएगा? Q0। जो परीक्षण आवेश है W अपान में क्या हो जाएगा? Q0। तो यहाँ पर V इक्वल टू क्या आ गया? यहाँ पर Q0 और 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये हो गया R, और यहाँ पर क्या आया? ये Q0। ठीक है, ये इसका भी W का इतना मान है, और नीचे में और क्या है? Q0। Q0 और Q0 क्या हो गया? कट गया। तो बचा क्या? V इक्वल में 1 अपान में, अब इसको जमा कर लिख रहे हैं, 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये Q अपान में R। ठीक, अब एक पॉइंट और लिखना है, यदि K इक्वल में क्या हो? 1 हो, K इक्वल 1। इतना इसको इसीलिए लिखते रहते हैं, लास्ट में 1 लिखना है करके। ठीक है, तो K इक्वल में क्या हो? 1। तो V इक्वल टू क्या आ गया? 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान में R। ठीक, ये आ गया। विद्युत क्षेत्र और विभव में क्या अंतर आया? पिछला चैप्टर में आप लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निकाले हो ना, तो विद्युत क्षेत्र और विभव में इसमें क्या अंतर आया? फार्मूला बताओ। r²। सब चीज है, सिर्फ इसमें स्क्वायर नहीं है, बाकी सब चीजें हैं। ठीक है।